हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आपने मेरे पेंडिंग कर्म के सीरीज़ के जो वीडियोस मैंने बनाए थे सैटर्न के पेंडिंग कर्म के ऊपर, वो वीडियोस तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आज हम बात करेंगे सैटर्न और राहु दोनों के कंबाइंड पेंडिंग कर्म। ऐसे कुछ कहा जाता है कि शनि पेंडिंग कर्म तो लेकर आता ही है, लेकिन राहु पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्म, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दोनों कर्म के इफेक्ट लेके आता है। तो इसीलिए शनि और राहु दोनों एक साथ अगर किसी एक हाउस के लॉर्ड को प्रभावित करता है तो कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उस हाउस रिलेटेड उसके ज़िंदगी में होगा। अब कौन से तरीके से अच्छा होगा, कौन से तरीके से बुरा होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आज जानने की कोशिश करेंगे इस बर्थ चार्ट के ज़रिए सैटर्न और राहु दोनों के कंबाइंड पेंडिंग कर्म के इफेक्ट। एक्चुअली होता क्या है, इंसिडेंट्स जानने के बाद उसको एक्सप्लेन करना आसान होता है, लेकिन बिना कुछ जाने एक ब्लैंक चार्ट के ऊपर अगर आपको प्रेडिक्शन करना है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो कुछ भी हो, ये एस्ट्रोलॉजर का क्वालिटी, उसका कैलिबर और उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्लैंक चार्ट पे कितना ज़्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो पेंडिंग कर्म एक्चुअली में होता क्या है, आपके कर्मों के फल, आपके पिछले किसी जन्म के कर्मों के फल, अच्छे या बुरे जो भी हो, वो इस जन्म में आते हैं और रिजल्ट देकर जाते हैं। अच्छे कर्मों के अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं और खराब कर्मों के खराब रिजल्ट मिल जाते हैं दोस्तों। सैटर्न और राहु दोनों इसलिए लिया जाता है, दोनों ही मैलिफिक प्लैनेट है, दोनों ही पास्ट लाइफ के इफेक्ट्स कैरी करते हैं और दोनों ही किसी एक हाउस को अगर इफेक्ट करे तो उस हाउस रिलेटेड अच्छे या बुरे रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छे रिजल्ट कब देंगे? जब शनि और राहु दोनों ही उस बर्थ चार्ट के लिए फ्रेंडली प्लैनेट हो दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी का जेमिनी लग्न है, मिथुन लग्न है, या किसी का मकर या कुंभ लग्न है, तो इस टाइप के बर्थ चार्ट के लिए सैटर्न और राहु जनरली खराब नहीं होते हैं। जनरली मैं कह रहा हूँ, हाँ, सैटर्न और राहु अगर खराब स्थिति में हो तो खराब हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली खराब नहीं होते। अगर ऐसे किसी चार्ट में सैटर्न और राहु किसी एक पर्टिकुलर हाउस को इफेक्ट देते हैं तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर एस्ट्रो फ्रेंड ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। चलिए देख लेते हैं दोस्तों सैटर्न और राहु के कंबाइंड पेंडिंग कर्म। इस बर्थ चार्ट में देखिए, मेष, वृषभ, मिथुन ऐसे जा रहा है दोस्तों। इसी तरीके से एसेंडेंट यहाँ पे है सिंह लग्न, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। दिस इज एसेंडेंट सिंह लग्न। लग्न में चंद्रमा है, मून है। सेकंड हाउस में कन्या राशि में सैटर्न और जुपिटर है। केतु मकर राशि में है। मार्स वृषभ राशि, टॉरस, बुध रवि के साथ, सन और मरकरी जेमिनाई में है, मिथुन राशि में। राहु वेनस के साथ कर्क राशि, कैंसर साइन में है। ये कुछ बर्थ चार्ट है। इस बर्थ चार्ट जिसका भी है उसने अपने जिंदगी में फोर्थ हाउस रिलेटेड पेंडिंग कर्म बहुत ज़्यादा महसूस किया है। क्यों, देख लेते हैं। ये लग्न है 1 2 3 4, ये फोर्थ हाउस है, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। इस फोर्थ हाउस में देखिए शनि का तीसरा दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट इस फोर्थ हाउस में जा रहा है 1 2 3, और इस फोर्थ हाउस में राहु की भी दृष्टि आ रही है। राहु क्लॉकवाइज देखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9th,
राहु का 9th एस्पेक्ट इस 4th हाउस में जा रहा है। 4th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। एक बात हमेशा जान लीजिए दोस्तों, अगर किसी हाउस में प्लैनेट ना हो तो उस हाउस में जिस भी प्लैनेट्स के दृष्टि यानी एस्पेक्ट पड़ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस 4th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, शनि देख रहा है, राहु भी देख रहा है, तो दोनों प्लैनेट के कुछ पेंडिंग कर्म 4th हाउस रिलेटेड जरूर होंगे। अब ये खराब रिजल्ट देने का संभावना क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसका लग्न देखिए, सिंह लग्न, लियो। सिंह लग्न के लिए शनि सबसे खराब प्लैनेट है, एनिमी प्लैनेट है, और राहु तो सिंह लग्न का सबसे बड़ा एनिमी है। सिंह लग्न मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन, और राहु ऐसा प्लैनेट है जो सन को एक्लिप्स कर देता है, ग्रहण लगा देता है। तो राहु और शनि दोनों ही एक्चुअली सिंह लग्न के लिए सबसे खराब प्लैनेट है, और वही दोनों 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस कौन सा घर है? वृश्चिक राशि, मंगल का घर। सैटर्न इज द एनिमी ऑफ मार्स, राहु भी एनिमी है, तो दोनों ही 4th हाउस को देख रहा है। तो पर्सन शुड सफर एज 4th हाउस रिलेटेड मैटर। 4th हाउस क्या होता है दोस्तों? 4th हाउस इज द मदर, 4th हाउस इज द एडुकेशन, 4th हाउस इज द फॉर्मल एडुकेशन, स्कूल कॉलेज के एडुकेशन, 4th हाउस इज हैप्पीनेस इन द फैमिली, 4th हाउस इज कन्वीनियंस, गाड़ी बंगला मकान घर परिवार, ये सब कुछ 4th हाउस होता है। अब सब कुछ खराब होगा या कुछ जगह खराब होगा, ये समझने के लिए कारक प्लैनेट देखना होता है। कारक प्लैनेट का मतलब जैसे गाड़ी बंगला मकान, गाड़ी होता है कार, वे कन्वेंसेस वो होता है वेनस, मदर 4th हाउस का वो होता है मून, बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी मार्स, कुछ हद तक शनि खुद, मार्स और शनि दोनों मिला के बिल्डिंग प्रॉपर्टी घर मकान। तो अगर वो प्लैनेट्स भी खराब हो कोरेस्पॉन्डिंगली, और 4th हाउस का एडुकेशन के लिए बुध और बृहस्पति, तो उस कारक प्लैनेट भी अगर खराब हो तो वो चीज़ ज़रूर खराब होगी। इस चार्ट की अगर बात करें तो इसने अपने एडुकेशन रिलेटेड मैटर और घर मकान, ये दोनों क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। लॉट्स ऑफ ईयर लॉस इन एडुकेशन, लॉट्स ऑफ मनी लॉस इन एडुकेशन, एंड एक्चुअली नथिंग इन लाइफ। बहुत बार इसने अपना घर परिवर्तन किया है, घर बदला है मजबूरन, बार बार किसी एक जगह ये रह नहीं पाया, मजबूरन इसको घर बार बार चेंज करना पड़ा, और बहुत दिन तक ये किराए के घर में रहता था, और वो भी बार बार बदलने की ज़रूरत पड़ जाती थी। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि शनि लग्न का शत्रु है, सिंह लग्न का, और 6th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस इज द ऑब्स्टैकल्स, और शनि 2nd हाउस में बैठा है बृहस्पति के साथ, गुरु के साथ। बृहस्पति इज 5th हाउस लॉर्ड, उच्च शिक्षा, उसके साथ शनि बैठा है। तो जुपिटर, और वो भी जुपिटर कहाँ बैठा है? कन्या राशि में, बुध के घर। बुध के घर में जुपिटर इज नॉट हैप्पी, और ऊपर से उसके साथ सैटर्न बैठा है, यानी एडुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा ही रहा है। तो इसने अपने एडुकेशन रिलेटेड क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ईयर लॉस किया है, और बाद में जो कंप्लीट किया है किसी तरह से, उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फॉर्मल एडुकेशन इज़ वेरी बैड। 4th हाउस में शनि का दृष्टि है, 4th हाउस में 4th हाउस के लॉर्ड मंगल का भी दृष्टि है, इसीलिए एडुकेशन किसी तरह से कंप्लीट हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाने के बाद, आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, मनी लॉस, टाइम लॉस, और होकर भी कुछ नहीं फायदा हुआ। तो दिस इज नथिंग बट पेंडिंग कर्म। कुछ कर्म ऐसे बाकी थे उसके इस जन्म में जो उसको चुकाना पड़ा। और राहु की भी दृष्टि आ रही है 4th हाउस में, तो बार बार घर परिवर्तन राहु के दृष्टि से और शनि के दृष्टि से, एक जगह ठीक से रह नहीं पाया, और उससे उसको बार बार नुकसान हुआ। एंड मेंटल हैप्पीनेस तो कुछ है ही नहीं। लुक एट द 5th हाउस, दिस इज 5th हाउस,
ये सजिटेरियस है, धनु राशि है। 5th हाउस में देखिए रवि और बुध दोनों के दृष्टि है। रवि कौन है? लग्नपति। बुध कौन है? बुध 2nd और 11th हाउस का लॉर्ड है, वो 5th हाउस को देख रहा है। 5th हाउस इज इंटेलिजेंस, तो पर्सन इज वेरी मच इंटेलिजेंट। और 5th हाउस किसी तरह से पीड़ित या एफ्लिक्टेड भी नहीं है। इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी इसका फॉर्मल एजुकेशन इतना खराब है। स्कूल कॉलेज की एजुकेशन डिग्रियां कुछ खास नहीं है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू पेंडिंग कर्म। अब हमारा बर्थ ही होता है पेंडिंग कर्म के कारण। कुछ ना कुछ काम करके आते हैं, इसीलिए ना उसको चुकाने के लिए आते हैं, लेकिन उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लैनेट्स के रिलेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पे बहुत इजी था। 4th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। किसी किसी चार्ट में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कारक प्लैनेट से कंफर्म करना पड़ता है कि एक्चुअली उस हाउस के कौन से मैटर में उसको सफ़र करना पड़ेगा। मुझे इस चार्ट के सिलसिले में माइकल जैक्सन का चार्ट याद आ रहा है। उनके बर्थ चार्ट में उनका कुंभ लग्न है, एक्वेरियस लग्न है। माइकल जैक्सन तो आप लोग जानते ही हैं, द फेमस सिंगर एंड डांसर, लेजेंड एक्चुअली। तो माइकल जैक्सन के बर्थ चार्ट में उनका एक्वेरियस कुंभ लग्न है और उनके मकर राशि में यानी 12th हाउस में शनि और राहु दोनों के एस्पेक्ट है और 12th हाउस खाली है। तो अब बताइए, मकर और कुंभ दोनों के मालिक है शनि। शनि मकर राशि को देख रहा है, अपने ही घर को, 12th हाउस को। और राहु भी लग्न का मालिक है शनि के साथ साथ। क्यों? क्योंकि एक्वेरियस लग्न है और एक्वेरियस का मालिक शनि और राहु दोनों है। तो राहु लग्नपति बनकर 12th हाउस को देख रहा है, शनि भी लग्नपति बनकर 12th हाउस को देख रहा है। शनि और राहु दोनों ही 12th हाउस को इफेक्ट दे रहा है। तो समथिंग पेंडिंग कर्म रिलेटेड टू 12th हाउस। 12th हाउस क्या होता है? लेग्स, पैर। हम सब जानते हैं कि उनके पैर का जो मूवमेंट्स है वो सबसे ज़्यादा दुनिया को याद है। डांस, 12th हाउस। तो उनके पैर की जो कला है, जो डांस है, जो नए नए तरीके वो इन्वेंट किए थे, जिनके चलते हुए वो लेजेंड बन गए। तो समथिंग पेंडिंग कर्म ये था उनके ज़िंदगी में, इसीलिए बना। तो 12th हाउस, 12th हाउस इज ऑल्सो चैरिटी। माइकल जैक्सन इज ऑल्सो नोन फॉर हिज चैरिटी, डोनेशन। 12th हाउस, समथिंग पेंडिंग कर्म। कुछ चार्ट में बहुत आसानी से आ जाते हैं, कुछ चार्ट में उतनी आसानी से नहीं आते हैं। वहाँ पे समझना मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि इंसिडेंट्स हो जाने के बाद, घटनाएं घट जाने के बाद उसको एक्सप्लेन करना आसान होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा मुश्किल। आपको थोड़ा अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा चार्ट के हर एक पहलू को। तो मैंने ये कोशिश किया समझाने के लिए आप लोगों को कि पेंडिंग कर्म सैटर्न और राहु दोनों का कंबाइंड इफेक्ट किसी हाउस में पड़े या किसी हाउस लॉर्ड के ऊपर पड़े तो उस रिलेटेड कुछ पेंडिंग कर्म उसके ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। अच्छे भी हो सकते हैं, जैसे कि माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में अच्छा भी है 12th हाउस रिलेटेड, और इसके 4th हाउस रिलेटेड बुरे भी रिजल्ट दिया है। तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ द चार्ट। लग्न, उसका लग्न के हिसाब से शनि और राहु कौन सा प्लैनेट है, ये सब कुल मिला के टोटल रिजल्ट देते हैं दोस्तों। आशा रखते हैं कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।